इंडिया और इजराइल के बीच एक और डिफेंस डील की खबर सामने आई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ मिसाइल और ड्रोन्स की डील है या फिर इसका असर आम पब्लिक के जॉब्स, इकोनॉमी और देश की सुरक्षा पर भी पड़ने वाला है। आज हम हेडलाइन से आगे जाकर इसे समझेंगे। इंडिया इजराइल डिफेंस डील का रियल इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। इंडिया और इजराइल के डिफेंस रिलेशन 1990 से काफी स्ट्रॉन्ग है। इजराइल दुनिया का टॉप डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर्स में से एक माना जाता है, खासकर ड्रोन सिस्टम्स, मिसाइल डिफेंस, रडार टेक्नोलॉजी और सर्विलेंस सिस्टम में। इंडिया पहले भी इजराइल से बैरक मिसाइल सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और प्रिसाइज वेपन्स को ले चुका है, लेकिन इस बार फोकस सिर्फ खरीदारी पर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है, क्योंकि अगर इंडिया सिर्फ वेपन्स खरीदता है तो फायदा शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन अगर इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी का कुछ हिस्सा शेयर करता है तो इंडियन इंजीनियर्स और डिफेंस कंपनीज को ट्रेनिंग और नॉलेज मिलती है। इसका मतलब फ्यूचर में इंडिया खुद एडवांस सिस्टम्स बना सकता है। मेक इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलता है, लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंस बढ़ती है। ये स्टेप आत्मनिर्भर भारत के विजन को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। अब सवाल, इस डिफेंस डील से आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा। जब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है तो लोकल फैक्ट्रीज को काम मिलता है। दूसरा, एमएसएमई सप्लायर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। तीसरा, स्किल्ड इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के लिए जॉब्स क्रिएट होती है। डिफेंस सेक्टर एक हाई वैल्यू इंडस्ट्री है। एक बड़ी डील का इनडायरेक्ट इंपैक्ट हजारों जॉब्स तक पहुंचता है। इसलिए डिफेंस डील सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट करती है। अब सिक्योरिटी एंगल से समझते हैं। अगर इंडिया को एडवांस ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम्स मिलता है, मिसाइल डिफेंस या सर्विलेंस रडार भी मिलते हैं, तो इसका डायरेक्ट असर होता है। बॉर्डर मॉनिटरिंग करना इजी हो जाता है, एयर डिफेंस स्ट्रॉन्ग होती है। ये सिर्फ आर्मी की कैपेसिटी नहीं बढ़ाता, ये देश के हर नागरिक की सेफ्टी शील्ड को मजबूत करता है। इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होने से बिजनेस कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इस डील का एक जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करता है। इसका मतलब एक साथ कई देशों के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज मेंटेन करना। इजराइल के साथ डिफेंस कोऑपरेशन स्ट्रॉन्ग करना ये दिखाता है कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी प्रायोरिटीज में इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेता है। ये इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग को भी रीइंफोर्स करता है। अगर संक्षेप में बात करें तो इंडिया इजराइल डिफेंस डील सिर्फ एक वेपन्स एग्रीमेंट नहीं है, ये तीन चीजों को इम्पैक्ट करती है। पहला, मिलिट्री स्ट्रेंथ, दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब्स, तीसरा, स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पोजीशनिंग। इसलिए जब भी आप डिफेंस डील की हेडलाइंस देखें, उसे सिर्फ खरीदारी की न्यूज मत समझिए। उसके पीछे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी का पूरा फ्रेमवर्क छुपा होता है। अब आपका क्या मानना है? क्या ऐसे डिफेंस डील से इंडिया लॉन्ग टर्म में सेल्फ रिलायंट बन पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसे डीप एक्सप्लेनर वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।